और बाकी आपने जो है सवाल किया कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि दिन रात के आने जाने के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ हैं। और आप कह रही हैं कि भी जिन मुल्कों के अंदर रात रहती 6 महीने और फिर 6 महीने दिन रहता है, तो उसके अंदर ये आयत कैसे सेट होगी, उसमें कैसे निशानियाँ होंगी? तो जवाब ये है कि बिल्कुल, तो दिन रात का तो फ़र्क किसी जगह भी है। हर मुल्क में रात का जो है वो लेंथ जो है बराबर तो नहीं होती हर मुल्क की, हाँ, बल्कि हर शहर की भी लेंथ बराबर नहीं होती। किसी जगह रात जो है 12 घंटे की, किसी जगह रात जो है 13 घंटे की, किसी जगह 7 घंटे की है। तो ये पूरी दुनिया के अंदर रात और दिन की औकात का जो तयन अगर करें तो कम ज़्यादा है। तो जिन मुल्कों में 6 महीने की रात, तो आप ये समझिए कि 6 महीने की रात है, वहाँ रात की लेंथ ही 6 महीने है और दिन की लेंथ ही 6 महीने है। तो आयत तो सब पे फिट आ रही है। लिहाजा इस, लेकिन निशानियाँ रात होने में जो असरार हैं वो भी उस वक्त खुलते हैं और दिन होने में जो असरार वो भी खुलते हैं। तो उसकी लेंथ जो है वो मैटर नहीं करती कि लेंथ जो है हर मुल्क के अंदर रात और दिन की लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है। इसी तरीके से जिन मुल्कों में लेंथ बहुत लंबी है रात की और दिन की लेंथ बहुत लंबी है, तो रात और दिन तो वहाँ मौजूद ही हैं। ऐसा तो नहीं कि दिन ही दिन है, वहाँ रात आती ही नहीं, या रात ही रात है जब दिन आता ही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कहीं भी। लिहाजा लेंथ आगे पीछे हो सकती है। और अल्लाह यही तो बताना चाहते हैं कि रात का अंधेरा जब मैं छा जाता आलम में, उसके अंदर असरार निशानी है वो, और इस दिन का सवेरा जब खुलता है उसके अंदर असरार और निशानियाँ हैं। और ज़ाहिर है वो फिर एक तफसीर है पूरी कि उसका क्या मतलब है, रात के असरार क्या है, दिन के असरार क्या है। लेकिन आप जो सवाल कर रही हैं कि दिन रात के ज़्यादा लंबे और कम होने से, वो इस आयत के ख़िलाफ़ नहीं है। और दूसरी बात ही आप ये कह रहे हैं कि उन मुल्कों के अंदर दिन के अंदर जिनमें दिन रात के अंदर कोई बैलेंस नहीं है, वहाँ अगर जाएंगे नहीं तो दावत इस्लाम कैसे पूरी होगी? तो जवाब ये कि ये तो कहीं नहीं मना किया गया कि आप ऐसे मुल्क में ना जाएं कि जहाँ रात 6 महीने की हो। वो तो आप अपनी तरफ से खुद जाना नहीं चाहते कि नॉर्वे मुझे नहीं जाना कि 6 महीने तक रात रहती है, यहाँ तक रात ही रात है, इंसान सो ही नहीं पाता, वो जाग ही नहीं पाता सही तरीके से। लिहाजा वो ज़हनी मरीज़ हो रहे हैं भाई, वहाँ जो मैं तो एंजाइटी में जा रही। तो दिन ही दिन है और रात होती नहीं है। वो जो ख़ास किस्म की नींद रात के अंधेरे की वो मुझे नसीब ही नहीं हो रही। लिहाजा जो है मुझे तो एंजाइटी और टेंशन हो रही है, दिमागी मर्ज लग रहा है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं उन लोगों की बात नकल कर रहा हूँ जो वहाँ से मुझे कहते हैं कि 6 महीने के दिन के अंदर तो ज़हनी मरीज़ हो गई हूँ मैं, कि इसलिए कि वो रात की जो ख़ास एक कैफियत है वो नसीब ही नहीं होती, जिसके अंदर ख़ास तबीयत को निशात मिलता वो मिलता ही नहीं है। मसनूई तौर पर सारे आर्टिफिशियल करना पड़ता है। इसे रात पूरी 6 महीने की है तो दिन के सवेरे के अंदर काम करने का जो एक ख़ास है वो ख़ास रौनक मिलती नहीं है। उस वजह से भी एक ख़ास तबीयत के ऊपर जो है मेरे एक प्रेशर रहता है। तो ये वहाँ के लोग ही कहते हैं। तो कहने का मकसद है कि जाने से मना नहीं किया अल्लाह ने कि ऐसी जगहों पे आप ना जाएं। लोग जाते हैं और लोग जो है दो ही वजह से जाते हैं, या तबलीग के लिए जाते हैं या मुआश के लिए जाते हैं, यानी या मुआद के लिए जाते हैं यानी आखिर कमाने जाती हैं दावत तबलीग के लिए, या मुआश के लिए जाते हैं दुनिया के कस्बे मुआश के लिए। और सूरत मुज़म्मिल में अल्लाह ने इसकी इजाज़त दी है कि यज़रिबून फ़िल अर्ज़ि यब्तगून मिन फ़ज़लिल्लाह, कि वो दुनिया के अंदर निकल जाते हैं अल्लाह का फजल ढूंढने के लिए। अमेरिका से पाकिस्तान से अमेरिका आ जाते अच्छा रोज़गार देखने के लिए, अल्लाह ने इजाज़त दी है। इसलिए लोग नॉर्वे चले गए, कोई बात नहीं, कोई ऐसे खित्तों में चले गए जहाँ जो मौसम बिल्कुल उनके कोई एतदाल नहीं है, तो वहाँ जाते हैं। तो ना अपने माद के लिए जाते हैं या अपनी माश के लिए जाते हैं। अल्लाह ने उनको जाने से मना नहीं किया बल्कि इजाज़त दी है और उसमें जाना चाहिए, ममानियत कहीं भी नहीं है। बाकी ये अपनी जगह दुरुस्त है कि हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी हकीमुल उम्मत कहते हैं, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में ये बात लिखी है कि असल में रहने सहने के मुकामात और ममालिक वही हैं कि जहाँ दिन रात का एतदाल है, जहाँ 12 घंटे की रात है 12 घंटे का दिन है। असल में इंसानों को रहने की जगह वही है। जैसे फरमाया अरबस्तान का पूरा इलाका है, हिंदुस्तान का पूरा इलाका है, ये इस तरह के इलाके जहाँ दिन रात के अंदर तवाज़न है, 12-12 घंटे का फ़र्क है। इस अंदाज की जो दिन रात है, असल में इंसानों के रहने की जो बुनियादी जगह वही है। हाँ, बाकी ज़रूरत की वजह से इंसान उन मुल्कों में जाता है जिसको आज मगरबी दुनिया कहते हैं। अमेरिका आ गया, इंग्लैंड चला गया, इसी तरीके से जो है नॉर्वे चला गया, दूसरे मुल्कों में चला गया, यूरोप चला गया। तो फरमाया कि ज़रूरत की वजह से लोग निकल जाते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने रहने की असल जगह ऐसे ही खित्ते बनाए हैं जहाँ दिन रात का एतदाल है
और यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने अम्बिया भेजे हैं वो अम्बिया इन्हीं जगहों पे भेजे हैं और किसी जगह नहीं भेजे, क्योंकि वो मुल्क असल में रहने के है ही नहीं है। वो तो लोगों ने रहना शुरू कर दिया तो रहने लग गए लोग, वो वरना वो आपको पता बर्फानी मुल्क है। असल में तो रहने के मुल्क वही हैं कि जहाँ दिन रात का इत्तेदाल, जिसको अल्लाह कुरान में कहते हैं कि दिन रात के उलटने पलटने में भी अल्लाह तबारक व तआला की जो है तख्लीक की निशानियाँ हैं। तो इसलिए सारे अम्बिया जो अल्लाह के सबसे प्यारे होते हैं अल्लाह ने उन्हीं मुल्कों में भेजे हैं जिन मुल्कों में दिन रात का इत्तेदाल है। लिहाजा आपको पता वो अरबिस्तान में, हिंदुस्तान में, इन मुल्कों के अंदर है, ये पूरा अरबिस्तान है, सब में दिन का इत्तेदाल है, किसी में अदम तवाज़ुन नहीं है। और मौसमों का इत्तेदाल है, मौसम में कोई अदम तवाज़ुन, चारों मौसम हर अंदाज से वहाँ पर आपको मिलेंगे। इसलिए अम्बिया को वहाँ भेजा, तो रहने के असल में मुल्क वही हैं जहाँ अल्लाह ने अम्बिया को भेजा और अम्बिया के लिए वो जगह मुंतखब की। बाकी वो मुल्क जहाँ बर्फ़बारी है, जहाँ 6-6 महीने जो दिन है रात है, ये रहने के नहीं, लोगों ने रहने के लिए अपने मुतय्यन कर लिए और उसको इतना शानदार कर दिया कि आज दूसरे वाले इधर भागे आ रहे हैं। तो वो साइंस टेक्नोलॉजी की तरक्की ने इन मुल्कों को जो है कि इस काबिल कर दिया कि लोग इधर भाग रहे हैं कस्बे मुआश के चक्कर में कि डॉलर का जो फ़र्क है एक और जब 287 है, 287 $1 287 रुपए बन जाते हैं भाई। तो ये डिफरेंस ऑफ करेंसी जो है ये इसका कमाल है। ये डिफरेंस करेंसी आज ख़त्म हो जाए तो अमेरिका सारे छोड़ के भाग जाएंगे। इसे डिफरेंस करेंसी का कमाल है। ये आज अगर ख़त्म हो जाए, $1 1 रुपए के बराबर हो जाए, कोई भी पाकिस्तानी यहाँ ठहरने को तैयार नहीं होगा, कि जो मौसम का इक़्तिदार रहने का लुत्फ़ वहाँ उनको मिलता है वो बज़ाहिर यहाँ नहीं मिलता। और यहाँ ये जून चल रहा है, मैं कहा कल गर्मी शुरू हुई है, हम न्यूयॉर्क में बैठे हैं तो बस ठंड में ठंडी, तो ठंड के अंदर नज़र ज़ुकाम खांसी सीने जकड़े पड़े हैं, दवाइयाँ बिक रही है, डॉक्टर साहब के लिए खूब रश लगा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है, तो इसलिए जो है ना रहने के मुल्क वही होते हैं कि जहाँ दिन रात का इत्तेदाल होता है। जज़ाक